नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो कुछ भी हमने आज तक पढ़ा है, सीखा है, समझा है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स यानी फिलर्स के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको एक ऑप्शन चूज करना है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द बुक्स ऑन द टेबल। द बुक्स ऑन द टेबल, तो ये जो है ये कैसा है, ये अपने आप में प्लूरल नाउन है। ये क्या है, ये एक प्लूरल नाउन है। ये जो है, ये जो बुक्स है ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल, ठीक है। प्लूरल नाउन बोल दीजिए या प्लूरल सब्जेक्ट बोल दीजिए। ये प्लूरल है, तो अगर प्लूरल है तो अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। प्लूरल वर्ब लेकर आएगा तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यानी आर को हम ऑप्शन इसमें रखेंगे ब्लैंक्स में, ठीक है। इस ब्लैंक में रखेंगे हम और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो आर के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा, द बॉय इन द क्लासरूम। द बॉय इन द क्लासरूम। अब देखिए ये जो है बॉय जो है यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर है। बॉय क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर, ठीक है। यदि बॉय सिंगुलर है तो अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा। अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, द बॉय इज इन द क्लासरूम। लड़का जो है कक्षा में है, ठीक है। लड़का जो है कक्षा में है, इसका मतलब ये जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वी स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। वी स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। अब ये जो है यहाँ पर देखिए, ये जो वी है, वी जो है ये कैसा सब्जेक्ट है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है, प्लूरल। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेकर जाएगा। अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेकर जाएगा। वी स्टूडेंट्स। वी क्या होता है, वी का मीनिंग होता है, वी माने हम। वी मीन्स हम जो हैं स्टूडेंट्स हैं ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज के। तो वी आर, ठीक है ना। यहां से क्या जाएगा, वी आर, ठीक है ना। ये चला जाएगा। तो आपके 3 सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 3 सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगले पेज पे चलेंगे हम। ये देखिए अगले पेज पे देखिए, यदि आप इन क्वेश्चन को करते हैं, यदि आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, इन पर प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे जो ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये इज आर में नहीं है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस भी हैं। इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी सेंटेंस हैं और कुछ नया भी इसमें आपको सीखने को मिलेगा। देखो, रवि एंड मोहन गुड फ्रेंड्स। रवि एंड मोहन गुड फ्रेंड्स। तो देखिए एक सब्जेक्ट ये रहा, ये कैसा है, सिंगुलर। ये कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये कैसा है, सिंगुलर। ये भी सिंगुलर है और ये जो है ये भी क्या है, सिंगुलर है। ये भी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है ना। ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, दोनों एक वचन है। लेकिन टोटल कितने हैं, ये 1 और 1 2। ये कितने हैं टोटल, 2, यानी 2 सब्जेक्ट। कितने हैं, 2। तो अगर 2 हैं रवि एंड मोहन, ये कितने लोग हुए, 2। यदि 2 हैं गुड फ्रेंड्स, रवि एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। रवि एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम इसमें चले जाएंगे, यानी यहां पे हम आर रखेंगे, आर। रवि एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। रवि एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। अगला देखिए, अब देखिए यहां से जो है सीखने की आपकी चयन शुरू हो चुका है। यहां से जो है सीखने की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखो, द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। अब बताइए यहां पे क्या आएगा, द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स वेरी गुड। अब बताइए क्या आएगा, सोचिए, आप अपना टाइम लीजिए। द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो देखिए ये जो है यहाँ से ये जो है द क्वालिटी, ठीक है, द क्वालिटी, ये अपने आप में है क्या,
पहली बात तो ये देखिए, ये कैसा नाउन है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या ऐसा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जितनी भी भाववाचक संज्ञा हैं, जितनी भी भाववाचक संज्ञा हैं, वो सभी किस में लाया करते हैं? एक उसमें सिंगुलर में। वो सभी किस में जाएंगी? सिंगुलर में। वो किस में जाते हैं? सिंगुलर। किस में जाते हैं? सिंगुलर में। सिंगुलर की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो द क्वालिटी, जो गुणवत्ता है, ठीक है ना, जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ये क्या है? प्रेपोजिशन है। ये क्या है? प्रेपोजिशन है। दीज प्रोडक्ट्स, ये जो उत्पाद हैं, ठीक है ना, ये जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो क्वालिटी है वेरी गुड। क्वालिटी क्या है? बहुत अच्छी है। तो क्वालिटी अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। क्वालिटी अपने आप में क्या है? सिंगुलर है, ठीक है ना। इज वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, तो इज का हम यूज करेंगे, इज का, ठीक है ना, इज का हम इसमें यूज करेंगे। द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज वेरी गुड। समझ में आया? चलिए आगे देखो। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, यानी 30 क्वेश्चन हैं। तो हमें जो है जल्दी जल्दी करने हैं थोड़ा सा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स एब्सेंट टूडे, आज जो है मेरा दोस्त जो है एब्सेंट है। तो बताइए इज के साथ जाएंगे या आर के साथ? आप फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग जाएंगे या वन के अकॉर्डिंग जाएंगे? देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स किसके साथ जाएंगे बताइए। देखिए जब भी ऐसा सेंटेंस आता है तो ये जो वन ऑफ है, पहली बात तो वन ऑफ के बाद हमेशा एक प्लूरल नाउन मिलेगा। तो ये कैसा है? प्लूरल। ये कैसा है? प्लूरल, ठीक है, ये प्लूरल है। और देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, मेरे दोस्तों में से एक, हम जो है सिलेक्शन कर रहे हैं, हम जो है छटनी कर रहे हैं, उनमें से एक को बाहर निकालने, मेरे मतलब मेरे दोस्तों में से एक। तो मेरे दोस्तों में से एक, तो अब जो वर्ब आएगी, अब जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी यहां पर, ठीक है। अब जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, यहां पर क्या आएगा? इज आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एब्सेंट टूडे, क्योंकि अब जो वर्ब आएगी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये जो प्रेपोजिशन है इसके बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। वन ऑफ के बाद हमेशा जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि हम जो है छटनी कर रहे हैं, हम जो है सिलेक्शन कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं उस चीज़ का, ठीक है ना, उस चीज़ को हम। तो आगे देखो, आगे देखो, देखो अगर आपको नोट भी करना है तो नोट करते हुए चलिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए बीच में, वीडियो को बीच में पॉज कर लीजिए। देखो ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज रेडी फॉर द टेस्ट, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज रेडी फॉर द टेस्ट। अब बताओ क्या आएगा? आर, एम, इज या बी? आर, एम, इज या बी? देखिए एम तो आ नहीं से रहा, एम तो आ नहीं से रहा, एम तो आ ही नहीं सकता। अब ये रहा इज और आर, बी भी नहीं आएगा यहाँ पे, बी तो आएगा नहीं, एम और बी तो नहीं आएंगे, ये तो कंफर्म है। अब रहा आर और इज, तो ईच ऑफ द बॉयज यानी कि लड़कों में से हर एक, लड़कों में से हर एक रेडी, तैयार है, फॉर द टेस्ट, सही है, टेस्ट के लिए लड़कों में से हर एक लड़का जो है तैयार है, ईच ऑफ द बॉयज। और ध्यान से सुनिए, जब भी ईच ऑफ आएगा, जब भी ईच ऑफ आएगा तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन। क्या आएगा? प्लूरल नाउन। ईच ऑफ के बाद जो भी आता है प्लूरल नाउन आएगा, और जो ये आएगी इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या आएगी? वर्ब आएगी, इसके अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब आएगी, ठीक है। चलिए और देखिए, आगे देखो, आगे देखो अगला, माई पेरेंट्स वेरी सपोर्टिव, माई पेरेंट्स वेरी सपोर्टिव। देखो माई पेरेंट्स वेरी सपोर्टिव। अब ये जो है माई पेरेंट्स, ये कैसे, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं
प्लूरल में। किस में आते हैं? प्लूरल में। अगर प्लूरल में है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। एम नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आर के साथ हम चले जाएंगे। आर। देखिए अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी सेंटेंस करेंगे इसमें, तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप छोड़कर ना जाएं, पूरी क्लास को देखकर जाएं, इसलिए हमने कल क्लास नहीं डाली थी। देखिए द न्यूज, ये बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। द न्यूज ट्रू, आप बताओ क्या आएगा? देखो क्या आएगा, बताओ। शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। द न्यूज ट्रू, बताओ क्या आएगा? देखो मैं आपसे यह बता दूं कि एम नहीं आएगा और बी नहीं आएगा, मैं आपकी हेल्प किए देता हूं। एम नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, आर और इज, इसमें से एक चुन लीजिए। तो आपको लगेगा कि सर ये जो द न्यूज़ है, ये जो है ये कैसा सब्जेक्ट है? आपको लगेगा ऐसा कि ये कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। ये कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट है ही नहीं, ये प्लूरल सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि जो न्यूज़ है वो अपने आप में, देखिए जब हम नाउन पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस लगता है, वो दिखने में प्लूरल लगते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनके साथ हमें सबब सिंगुलर आती है। द न्यूज़ के साथ न्यूज़ जो होता है, देखिए ये जो न्यूज़ है, ये है जो है न्यूज़ जो है, ये कैसा होता है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर है, न्यूज़ जो है वो अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। सिंगुलर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, आर, यानी हम यहां पे क्या रखेंगे? आर रखेंगे। द न्यूज़, सॉरी ये गड़बड़ कर दी भाई, ये सिंगुलर है ना, सॉरी, देखिए माफ़ी चाहता हूँ, आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इज चला जाएगा। ठीक है ना? इज। द न्यूज़ इज ट्रू। ठीक है, द न्यूज़ इज ट्रू, जो खबर है वो सही है, सत्य है। द न्यूज़ इज ट्रू, आर नहीं जाएगा। ठीक है ना, मैंने गलती से बता दिया था। द न्यूज़ इज ट्रू, तो न्यूज़ जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आगे देखो, आगे देखेंगे सभी। चलो आप लिखते हुए चलना साथ में, ये प्रैक्टिस क्लास है, बहुत ही शानदार। आगे देखो अगला क्वेश्चन। मैथमेटिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। देखो अब देखिए इसके लास्ट में जो है आपको क्या लग रहा है? एस। ये क्या दिख रहा है? एस। ठीक है ना, ये आपको क्या दिख रहा होगा? एस। अगर एस है तो आप सोचेंगे कैसा होगा? प्लूरल। कैसा होगा? प्लूरल। लेकिन ये प्लूरल नहीं है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, ये सब क्या होते हैं? अपने आप में सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अगर सिंगुलर होते हैं तो वर्ब अपने साथ में सिंगुलर लेकर जाएंगे, यानी कैसा आ जाएगा? इसके साथ में वर्ब जो होगी वो इज आएगी। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखो। द पुलिस ऑन ड्यूटी। द पुलिस ऑन ड्यूटी, ये मैं कह रहा हूं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। द पुलिस ऑन ड्यूटी, बताइए। देखिए एम तो आएगा नहीं, बी तो आएगा नहीं, इज और आर दोनों में से आपको एक चुनना है, एक को चूज करना कीजिए। द पुलिस ऑन ड्यूटी। देखिए जब पुलिस पैसिव वॉइस में काम करेगी, ध्यान से सुनना, जब पुलिस एक्टिव वॉइस में, जब पुलिस एक्टिव वॉइस में काम करेगी, एक्टिव वॉइस में, तब पुलिस को हम किस में रखेंगे? सिंगुलर की कैटेगरी में। किस में? सिंगुलर की। ध्यान से सुनना, जब पुलिस को हम एक्टिव में रखेंगे, एक्टिव वॉइस में रखेंगे, ठीक है ना, तो पुलिस को हम किस में रखेंगे? सिंगुलर में, सिंगुलर की कैटेगरी में। जब पुलिस को हम, जैसे कि देखिए, जैसे हम ये बोल रहे हैं ना कि ए लेटर, ऐसे नहीं बोल देते, ए लेटर इज
रिटन बाई हिम, ऐसे नहीं बोल देते, ठीक है ना। तो अगर पुलिस को हम पैसिव वॉइस में रखेंगे तब तो पुलिस को हम प्लूरल में रखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे पुलिस को। लेकिन अगर पुलिस को हम एक्टिव वॉइस में रखेंगे, पुलिस इज ऑन ड्यूटी, तो पुलिस ड्यूटी पर है, तो पुलिस को हम एक्टिव वॉइस में रख रहे हैं, तो वहां पे हमें पुलिस को जो है सिंगुलर में काउंट करना पड़ेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पे पुलिस क्या आएगा, पुलिस के लिए हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। द पुलिस इज ऑन ड्यूटी, यहां पे हम आर नहीं लगाएंगे, यहां पे हम आर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब पैसिव वॉइस में पुलिस का इस्तेमाल किया जाएगा तो वहां पे पुलिस को हम प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है उस टाइम पे, ठीक है। चलो, एवरी स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर वर्क, बताओ, एवरी स्टूडेंट क्या आएगा, बताओ, एवरी स्टूडेंट, देखो एवरी स्टूडेंट, तो देखिए ये कैसा है सब्जेक्ट है, ये जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एवरी स्टूडेंट यानी कि हर एक छात्र, क्या है, हर एक छात्र इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर वर्क। हर इसलिए लगा रखा कि अगर सभी जो स्टूडेंट है, अगर वो गर्ल्स हैं, मतलब लड़कियां हैं, हर एक छात्र उनमें से जो है लड़की है, तो उसके लिए इन्होंने हर का यूज किया, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, इज, क्या आ जाएगा, इज, ठीक है ना। चलो, एवरी स्टूडेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर वर्क। आगे देखो, आगे देखेंगे, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। बेहतरीन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद से ट्राई करो एक बार। देखो, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, रेडी। अब बताओ क्या आएगा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको इसमें बता दूं, इसका मतलब होता है न तो अध्यापक, ऐसा आएगा, और ना तो अध्यापक और ना ही विद्यार्थी, ये है इसका मतलब, ना तो अध्यापक और ना ही विद्यार्थी। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, रेडी। ये इसकी हिंदी है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, ना तो अध्यापक और ना ही विद्यार्थी। अब आप बताओ क्या लाएंगे। देखिए, ऐसे सेंटेंस में ध्यान से सुनना, जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जो भी सबसे नजदीक होगा, जो भी सबसे ज्यादा पास होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। नाइदर द टीचर, अब देखें ये कैसा है, ये जो है ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर। और ये क्या है, प्लूरल। ये क्या है, प्लूरल। ये कैसा, प्लूरल। तो यहां पे जो आएगा, यहां पे प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का चुनाव करेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यानी आर आएगा, आर, ठीक है, आर आएगा। अगला देखो, इसी कॉन्सेप्ट में, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। अब देखो ये कैसा सब्जेक्ट है, यहां पे ये कैसा, प्लूरल, ये कैसा, प्लूरल। और ये कैसा सब्जेक्ट है, ये है सिंगुलर,
सिंगुलर, ठीक है ना। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। अब देखो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कैसा, उस ऊपर वाले सेंटेंस में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, इस वाले सेंटेंस में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो अब हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाएंगे। तो नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, अब क्या आएगा इज, अब क्या आएगा इज, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे क्या आएगा इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा इज आएगा, ठीक है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर रेडी, स्टूडेंट्स है ना इसलिए आर आया, यहाँ पे टीचर है इसलिए इज आया, ठीक है। चलो द पुलिस, अच्छा ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये तो अभी बताया था, इसका आंसर तो ए चला जाएगा। द पुलिस इज ऑन ड्यूटी। देखिए बेहतरीन क्वेश्चंस का कंपाइलेशंस आपके सामने हैं, आप इन्हें ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी ग्रामर हो जाएगी। चलो आगे देखो, देखो ये है ना बेहतरीन सवाल निकल के। ए पेयर ऑफ शूज अंडर द बेड, द पेयर ऑफ शूज वेरी एक्सपेंसिव। बताइए ए पेयर ऑफ शूज, बताइए क्या आएगा। देखिए ए पेयर हो या द पेयर हो, ए पेयर हो या द पेयर हो, ध्यान से सुनना, ए पेयर हो या द पेयर हो, ये जो है ये अपने आप में, पहली बात तो ए पेयर हो या द पेयर हो, पेयर के बाद हमेशा क्या आएगा, पेयर के बाद क्या आएगा हमेशा, ये जो होगा ये प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल। यहाँ पे क्या आएगा प्लूरल, यहाँ पे क्या आएगा प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल दे भी रखा। तो ए पेयर हो या द पेयर हो, इन दोनों के बाद हमेशा जो वर्ब आएगी वो इसके इसके, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। तो क्या आएगा ए पेयर ऑफ के बाद में क्या आएगा इज, इज, यानी हम किसके साथ चले जाएंगे इज के साथ, इज के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है, इज के साथ। द पेयर ऑफ, इसमें देखिए द लगा रखा क्योंकि ये आर्टिकल द है, और ये कैसा होता है डेफिनेट आर्टिकल, ये कैसा होता है डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि बता रहा है जूतों के बारे में जो पहले एक बार उनका जिक्र हो चुका है। तो द पेयर ऑफ के बाद में क्या आएगा यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा इज आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा इज आएगा। आगे देखो, देयर ए बुक ऑन द टेबल, देयर ए बुक ऑन द टेबल, तो देयर है, यहाँ पे भी देयर है, लेकिन यहाँ पे ए बुक है, यहाँ पे क्या ए बुक है, ए बुक है, और ये अपने आप में कैसा सिंगुलर, ये अपने आप में कैसा सिंगुलर, ठीक है, ये अपने आप में कैसा मैनी बुक्स। देखिए मैनी है तो मैनी के बाद में क्या आया प्लूरल नाउन, कैसा है प्लूरल, कैसा है प्लूरल। तो अगर ये प्लूरल है ये सिंगुलर है तो देयर इज आएगा, देयर इज, यहाँ पे देयर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, तो देयर आर आएगा, देयर आर, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है। आपको यदि नोट करना है तो नोट करते चलिए। चलो आगे देखो, आगे देखो, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं आपके सामने, आप सोल्व करेंगे। देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इन दिस क्लास 40, देखो ध्यान से, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास 40, देखो तो कैसे करेंगे बताओ, पेन चेंज कर लें एक बार, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास 40, अब बताइए, देखिए एम तो आएगा नहीं, बी नहीं आएगा, इज और आर, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए द नंबर ऑफ हो या फिर ए नंबर ऑफ, ये दोनों हो, इनके बाद हमेशा क्या आता है प्लूरल आता है, ए नंबर ऑफ, इसके बाद आएगा प्लूरल, कैसा नाउन आएगा प्लूरल, और द नंबर ऑफ,
द नंबर ऑफ प्लूरल। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा? प्लूरल। ये चीज समझिए पहले तो। अगर ये चीज आपने समझ ली है तो अब देखिए द नंबर ऑफ, इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसमें वर्ब पुट करेंगे यहां पे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास इज 40। द नंबर जो संख्या है इन दिस क्लास, इस कक्षा में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो छात्रों की जो संख्या है वो अपने आप में क्या दिखा रही है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की जो संख्या है इस क्लास में, तो संख्या अपने आप में द नंबर ऑफ, द नंबर, ध्यान से सुनिए, द नंबर कहा उसने, द नंबर, तो द नंबर के साथ में किसके साथ जाएंगे हम? इज के साथ में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास इज 40। ठीक है ना, इज 40, 40 है। आगे देखो 21, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए द नंबर ऑफ के बाद, देखिए ध्यान से सुनिए, मैं लिखा देता हूं, द नंबर ऑफ, फिर प्लूरल नाउन, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी? सिंगुलर। ठीक है, लेकिन ए नंबर ऑफ और प्लूरल आएगा, क्या आएगा? प्लूरल। और ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आने के बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसे आएगी? यहाँ पे आएगी प्लूरल आएगी। वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल। यहाँ पे कैसे आएगी? प्लूरल। अगर प्लूरल आएगी तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आर। ठीक है ना। देखिए ध्यान से सुनिए, द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में लिख लेना। आगे चलो, माई फैमिली वेरी हैप्पी टूडे। तो फैमिली को यदि आप ऐसा मान लो कि फैमिली में तो कई सारे लोग होते हैं इसलिए हम उसे प्लूरल मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। फैमिली जो है प्लूरल नहीं होती, फैमिली प्लूरल नहीं होती, ये यूनिट में काम करती है। ये किस में काम करती है? यूनिट में। किसमें? यूनिट में। ठीक है ना, इकट्ठी हो गए। अगर इकट्ठी होकर काम कर रही है माई फैमिली, तो ये कैसे सब्जेक्ट जाएगा? सिंगुलर। कैसे जाएगा? सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो माई फैमिली इज रखेंगे। माई फैमिली इज वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है, माई फैमिली इज वेरी हैप्पी टुडे। चलो आगे देखो, माई फैमिली इज वेरी हैप्पी टुडे। ये देखो, द फर्नीचर इन दिस रूम वेरी ओल्ड। देखिए फर्नीचर जो होते हैं, ये जो होते हैं ना फर्नीचर, ये जो मैटेरियल नाउन होते हैं, मैटेरियल नाउन जो होते हैं ना, वो किस में आते हैं? मैटेरियल नाउन किस में आते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। जो मैटेरियल नाउन होते हैं, पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है, जो पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है, संज्ञा नाउन का मतलब संज्ञा, जो संज्ञा पदार्थवाचक होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में की कैटेगरी में होती है। ठीक है, चलो तो द फर्नीचर इन दिस रूम, द फर्नीचर, ये देखो द फर्नीचर इन दिस रूम, ये कैसा? सिंगुलर। तो अगर सिंगुलर है तो अपने साथ में क्या लेके जाएगा? अपने साथ में इज लेके जाएगा। द फर्नीचर इन दिस रूम इज वेरी ओल्ड। इस कमरे में जो फर्नीचर है वो बहुत पुराना है। इस कमरे में जो फर्नीचर है वो बहुत पुराना है। द फर्नीचर इन दिस रूम इज, ये इज किसके लिए आया? फर्नीचर के लिए, क्योंकि फर्नीचर कैसा है? मैटेरियल नाउन है। अगर मैटेरियल नाउन है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में लाई करेगा। ही
टू द जिम एवरी मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस यहां से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस स्टार्ट हो चुके हैं। देखो, ही टू द जिम एवरी मॉर्निंग, ही टू द जिम एवरी मॉर्निंग। देखो यहां से करेंगे, ही टू द जिम एवरी मॉर्निंग। देखो तो ये जो है, अब बताओ क्या आएगा, गो के साथ जाओगे या गोज के साथ या गोइंग के साथ या गोन के साथ, बताओ किसका। देखिए गोन तो आएगा नहीं, जब बोला है एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग यानी कि हर एक सुबह, हर एक सुबह मतलब कि डेली रूटीन। अगर डेली रूटीन है, ये कैसा है, डेली रूटीन, ये कैसा है, डेली रूटीन है, ठीक है, डेली रूटीन है। अगर डेली रूटीन है तो सेंटेंस किस में चला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सेंटेंस चला गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया तो सेंटेंस कैसा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य है। और सकारात्मक वाक्य का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में V1 या V5। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो V5 होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो V1 होगा। ये कैसे सब्जेक्ट है, ये कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर। ये कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, V5, क्या आएगा, V5। और V5 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ क्या लिखेंगे हम, गोज। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, गोज। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, गोज लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम गोज, यहाँ पे लिखेंगे हम गोज, ही गोज, ठीक है ना। ही गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग, और अच्छे से लिख देते हैं, ही गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग, ठीक है। माई ब्रदर क्रिकेट ऑन संडे, यानी कि हर एक संडे को, ठीक है ना, संडे वाले दिन जो है क्रिकेट खेलता है। अगर क्रिकेट खेलता है, माई ब्रदर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। और यदि सिंगुलर है तो क्या आएगा, प्लेज, ये क्या है, V5, V5 है, प्लेज। माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट ऑन संडे, ऑन संडे। देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हल्का से टाइपिंग मिस्टेक है, संडेज, संडेज नहीं होता, ऑन संडे होता। चलो आगे चलो, आगे चलो, देखो आगे देखो, द सन इन द ईस्ट, द सन इन द ईस्ट। देखो कैसे करेंगे, द सन इन द ईस्ट, देखो द सन इन द ईस्ट, यानी कि सन जो है किस में निकलता है, पूर्व में निकलता है, तो सन राइजेज, ये क्या है, V5, ये क्या है, V5। क्योंकि सन कैसा है, अपने आप में सिंगुलर है, सन कैसा अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V5 जाएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाएंगे। सी यूजुअली हर होमवर्क बिफोर डिनर, वह जो है ज़्यादातर सामान्यतः शी यूजुअली हर होमवर्क बिफोर डिनर, डिनर से पहले कर लेती है। तो क्या आएगा, कंप्लीटिंग या कंप्लीटेड। देखिए कंप्लीटेड तो आएगी नहीं, ठीक है ना, कंप्लीटेड तो आएगा नहीं, कंप्लीटिंग भी नहीं आएगा। अब बच्चों कंप्लीट और कंप्लीट्स, तो ये कैसे सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपने साथ में क्या लेकर आएगा, कंप्लीट्स, और कंप्लीट्स क्या है, V5, V5 है। द ट्रेन एट 6 AM एवरी डे, हर रोज जो है, हर रोज यानी कि हर एक दिन जो है ट्रेन एट 6 AM छूटती है। अगर छूटती है तो द ट्रेन, ये कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लीव आएगा या लीव्स आएगा, बताओ क्या आएगा, लीव्स। यहां पे क्या आएगा, लीव्स, LEAVES। तो लीव्स जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, लीव्स जो है होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे देखो,
देखो, नाइदर रवि नोर हिज फ्रेंड्स द ट्रूथ। नाइदर रवि नोर हिज फ्रेंड्स, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, नाइदर रवि। अब ये जो है ये कैसा सब्जेक्ट है, ये जो है नाइदर रवि, नाइदर रवि, ये जो है ये कैसा सब्जेक्ट है, ये कैसा सिंगुलर, सिंगुलर। और ये कैसा है, ये प्लूरल है। ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है, मैंने बताया कि नाइदर और नोर के केस में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब के साथ, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। देखो, नाइदर रवि नोर हिज फ्रेंड्स, तो यहां पे देखिए ये जो है ये नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या, हिज फ्रेंड्स, कैसा, प्लूरल। अगर प्लूरल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए सेंटेंस अपने आप में निगेटिव है, ये सेंटेंस अपने आप में निगेटिव है, लेकिन फिर भी इसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं हुआ है। इस सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि नाइदर और नोर, देखिए ये जो वर्ड है ना NEITHER, नाइदर और नोर, ये कैसे हैं, ये अपने आप में क्या होते हैं, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स। ये अपने आप में कैसे नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर ये नेगेटिव वर्ड्स हैं तो सेंटेंस ऑटोमेटिक ही ऑटोमेटिकली इनके आने की वजह से जो है सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। अगर ये किसी सेंटेंस में आ गए ये दोनों शब्द नाइदर और नो, तो सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव होते सोते भी ये जो है सेंटेंस किस में चला जाएगा, अफर्मेटिव है, क्योंकि अब इसमें डू नॉट या डज नॉट नहीं है, डू नॉट या डज नॉट नहीं है। तो नाइदर रवि हिज फ्रेंड्स कैसा, प्लूरल। अगर प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हमारी क्या आएगी, वर्ब आएगी। प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी, वर्ब आएगी, यानी नो आएगा, नो। ठीक है, नो इसके साथ चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। हम इसमें क्या रखेंगे, हम इसमें रखेंगे नो। KNOW, माई फादर नॉट लाइक स्पाइसी फूड। माई फादर, देखो ये कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और नोट आ रहा है तो अपने साथ में लेके क्या आएगा, डज नोट। ये क्या लेके आएगा, डज नोट। तो हम यहां पे क्या रखेंगे, डज। ठीक है ना, डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड। अब देखो आगे 31 क्वेश्चन, योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो आप बताओ, हैज और इज तो हम रखेंगे ना, हैज और इज तो हम रखेंगे ना। देखो हैज और इज तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, ये वर्ब है एक, ये क्या है, वर्ब है। और ये कैसा है, V1, ये क्या है, V1 है। V1 है स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहां पर डू या डज का हम इस्तेमाल करेंगे, डू या डज का। अब ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। कैसा है, सिंगुलर। और यदि सिंगुलर है तो हम किसके साथ जाएंगे, डज का, डज के हम साथ चले जाएंगे। ठीक है, हम किसके साथ जाएंगे, डज के। डज योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, ये सब चीजें। और देखो, और देखो, हार्ड वर्क सक्सेस, हार्ड वर्क सक्सेस। अब बताओ क्या आना चाहिए। आपने तो सिर्फ ये सोचा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इतना है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताहती है, वो बात ठीक है, लेकिन अब देखिए यहां से हार्ड वर्क सक्सेस, तो क्या आएगा, हार्ड वर्क अपने आप में क्या है, अपने आप में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हार्ड वर्क्स जो लाती है, ये कैसा है, देखिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हार्ड वर्क्स जो है ये ऐसे सेंटेंस किस में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं तो ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो अपने साथ में क्या लेकर आएगा, V5।
V5 यानी कि क्या लेकर आएगा, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स। ठीक है। इफ ही हार्ड, ही देखो, इफ ही हार्ड ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। देखो कैसे करेंगे, देखिए कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये कैसे होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। देखिए इसको हम अच्छे से किसी दूसरी क्लास में बता देंगे कंडीशनल सेंटेंस, लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। लेकिन ये कैसा आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ में है ये चीज़ें। तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में है तो दोनों ही सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। ठीक है। तो इफ ही, ध्यान से सुनो, इफ, अरे ये क्या हो गया, इफ ही वर्क्स, इसके साथ चले जाएंगे, इफ ही वर्क्स हार्ड ही सक्सीड्स इन द एग्जामिनेशन। यदि वो मेहनत करता है तो पास हो जाएगा। ठीक है। एवरीवन टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, एवरीवन हर एक या हर कोई, एवरीवन ये कैसा है, सिंगुलर है, ये कैसा है, सिंगुलर है। हर कोई, टू बी सक्सेसफुल सफल होना चाहता है। अगर चाहता है तो वांट, वांट्स या वांटिंग या वांटेड। ये देखिए जो चीज़ें पहले थी अभी भी हैं आगे भी रहेंगी, तो वांटेड तो आप रख ही नहीं सकते, वांटेड तो आप रख ही नहीं सकते। क्या ऐसा है कि पहले चाहते थे, हर कोई पहले चाहता था सक्सेसफुल होना, पहले ही चाहता था क्या? देखिए क्या ऐसा है कि पास्ट में ही चाहता था हर कोई सक्सेसफुल होना अपनी लाइफ में? अब नहीं चाहता, अब भी चाहता है, आगे भी चाहता रहेगा। हर कोई सफल होना आगे भी चाहता रहेगा, सोचता रहेगा। तो वांटेड तो हम रख नहीं सकते, वांटिंग हम रख ही नहीं सकते, वांटिंग हम रख ही नहीं सकते। ये कैसी होती है, एक स्टेटिव वर्ब होती है। कैसी होती है? स्टेटिव वर्ब। अगर स्टेटिव वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगे। अब ये वांट है तो ये क्या, V1, हमें क्या चाहिए, V5, हमें चाहिए V5, तो हम क्या रखेंगे, वॉन्ट्स। हम क्या रखेंगे, वॉन्ट्स। एवरीवन वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है, चलो ये देखो, ही नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे। देखो बनाओ, आप बनाओ, ही नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे। कैसे करेंगे, देखो तो ही के साथ किसके साथ जाएंगे, डज। क्या आएगा, डज। ही डज नॉट, सी डज नॉट कॉफी, सी डज नॉट कॉफी। लाइक्स या लाइक, तो किसके साथ जाएंगे, लाइक के, क्योंकि डू या डज नॉट के बाद में क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, LIKE, लाइक। ठीक है। दे नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, तो दे कैसा है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ में क्या लगाते हैं हम, डू नॉट। प्लूरल के साथ में हम डू नॉट का यूज करते हैं। सही है, चलो आगे देखो कितने भाई ये, और ये तो बहुत सारे हो गए दिखे, ये गड़बड़ कैसे होगी दोबारा से। चलो कोई नहीं, ये सीक्वेंस बिगड़ रहा। माई ब्रदर डज नॉट इंग्लिश, चलो इन्हें भी देख लो। माई ब्रदर डज नॉट इंग्लिश। स्पीक, स्पीक स्पीकिंग, क्या आएगा, डज नॉट। डज नॉट के साथ क्या आता है, V1। क्या आता, V1, और V1 एक ही है, ये रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आगे देखो, नॉट बिलीव इन हिज स्टोरी। आई नॉट बिलीव, देखिए बिलीव के साथ में इन लगता है, आई बिलीव इन, तो देखिए नोट आ रहा ना बिलीव, तो आई के साथ में किसके साथ जाएंगे, डू नोट। आई डू नोट, आई के साथ में क्या लगता है, डू नोट। बिलीव इन हिज स्टोरी। देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन का बस सीक्वेंस बिगड़ा, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट अवेयर ऑफ द न्यू रूल, तो नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स, ये क्या बताया मैंने, नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो अगर प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। यहां पे क्या आएगा, आर। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, आर।
आगे देखो, बस ठीक है। देखो, ही गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग। तो हम यहां से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्या है, क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम यहां से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन। यहां से हमने क्या किया, क्वेश्चन किया। यहां से हमने क्या किया, क्वेश्चन किया। देखो, नो गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग, ये हमने क्वेश्चन कर रखा। तो डज ही गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग, ये सिंगुलर है तो हम किसके साथ जाएंगे, डज के। यहां पे लगेंगे हम डज, यहां पे लिखेंगे हम डज। डज ही गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग। दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे, तो क्या आएगा, डू। डू हमने ये सब करा रखा है। डज शी इंग्लिश, तो डज सी स्पीक, क्या आएगा, स्पीक। अब तो आपकी काफी प्रैक्टिस होगी ना। डज सी स्पीक, डज सी स्पीक इंग्लिश। आगे देखो, योर फादर वर्क फॉर ए बैंक। देखिए, वर्क इन ए बैंक नहीं आएगा, वर्क फॉर ए बैंक, तो इसलिए सब कुछ सही लिखा हुआ। ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, योर फादर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लेके जाएंगे, डज। डज, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके सामने फिलर्स के, आपने बहुत ही अच्छे से समझे होंगे जो कुछ भी रहा। अभी जो है हम इट के ऊपर, जो इट है, यूज ऑफ इट, जो इट का जो कॉन्सेप्ट है, जो इट का जो टॉपिक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम कल लेकर आएंगे। तो आप इसी तरह से बने रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए, पढ़ना ही सॉल्यूशन है। आप कुछ भी कीजिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा अगर आपने लाइफ में कुछ बनने का सोचा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।